तो शनिदेव मार्च एंड में मीन राशि में गोचर करेंगे और अगर आपका मकर लगन है तो मकर लगन के हिसाब से ये आपके तीसरे भाव में आएंगे। इस प्रकार से जहां आप अपनी इस चार्ट में देख पा रहे हैं, ये हमने कुछ और भी साथ में ग्रहों को लिया है जिससे आपको इन गोचर को समझने में आसानी रहेगी काफी। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपका मकर लगन का चार्ट हो तो मकर लगन के चार्ट में शनि आपके लग्नेश और दूसरे भाव के स्वामी बनते हैं और वो तीसरे भाव में इस प्रकार से गोचर करेंगे। इसके साथ ही हम यहाँ डिस्पोजिटर के गोचर को भी अवश्य देखेंगे। यहाँ डिस्पोजिटर बृहस्पति हैं, तो बृहस्पति का गोचर भी हमारे लिए उतना ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पे जो ग्रहों का गोचर है वो थोड़ा सा आप समझ लें अच्छे से, और उसके बाद हम इस शनि के गोचर के बारे में बात करें। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम अगर प्रमुख ग्रहों का गोचर देखें 2025 में जो जो ग्रह चेंज हो रहे हैं प्रमुख ग्रहों में से, तो उनमें हमने यहाँ पे बृहस्पति का गोचर लिया है, शनि का गोचर और राहु केतु का गोचर। सबसे पहले जो देवगुरु बृहस्पति हैं 14 मई 2025 से ये मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और 19 अक्टूबर 2025 तक मिथुन राशि में ही रहेंगे। कुछ समय के लिए ये मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं और लगभग 19 अक्टूबर तक ही ये रहेंगे मिथुन में। उसके बाद एक बार फिर से ये यहाँ कर्क राशि में जाएंगे, आगे बढ़ेंगे और उसके बाद 4 दिसंबर 2025 को मिथुन राशि में वापस से आ जाएंगे। इसके अलावा शनि, जिसकी हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं, 29 मार्च को चेंज हो रहे हैं, 29 मार्च 2025 को, और मीन राशि में गोचर करने लगेंगे कुंभ राशि से निकलकर, और 22 फरवरी 2028 तक ये आपको मीन राशि में ही देखने को मिलेंगे। राहु के गोचर को अगर देखें तो राहु 18 मई 2025 से कुंभ राशि में गोचर करना शुरू करेंगे और 5 दिसंबर 2026 तक कुंभ राशि में ही गोचर करेंगे। इसके साथ ही केतु का गोचर भी चेंज होगा और केतु 18 मई 2025 से कन्या राशि से सिंह राशि में गोचर करने लगेंगे और 5 दिसंबर 2026 तक ये भी सिंह राशि में गोचर करते रहेंगे। तो ये स्थिति है इन ग्रहों की गोचर की। अब हम देख लेते हैं इसके हिसाब से आपको क्या क्या रिजल्ट मिल सकते हैं। देखिए, आपके लगन के हिसाब से शनि थर्ड हाउस में आ रहे हैं, तो थर्ड हाउस के प्रति आपको काफी ज्यादा एक्टिव बनाएंगे। इसका मतलब है आपको अपनी खुद की स्किल्स पे, अपने खुद के इंटरेस्ट या अपनी खुद की हॉबीज पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है, और आप अपनी हॉबीज के थ्रू ही अपने करियर को अगर चुनना चाहते हैं या आप अपना सेल्फ एफर्ट से कोई ऐसा काम करना चाहते हैं, जैसे अगर कोई बिजनेस वगैरह करना चाहते हैं या कोई भी अन्य काम जो आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो आपको शनि इसके प्रति काफी ज्यादा सीरियस बनाएंगे। यहाँ शनि का आना कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है जो मकर लगन वाले लोग विदेश यात्रा करना चाहते हैं या बाद में आगे चलकर वो विदेश में सेटल होने का प्लान कर रहे हैं। शनि यहाँ है तो देखिए आपसे थोड़ा ज्यादा एफर्ट करवाएंगे और यहाँ पे आपके भाई बहनों, पड़ोसियों, रिश्तेदारों के साथ थोड़ी सी तनातनी भी रिश्तों में देखने को मिल सकती है। आप ये जरूर चेक कर लीजिएगा कि वास्तव में आपके चार्ट में शनि कैसी स्थिति में है और आपके चार्ट में इनके डिस्पोजिटर बृहस्पति की स्थिति क्या है वास्तव में। क्या आपके चार्ट में शनि और बृहस्पति का कोई पहले से संबंध तो नहीं है, युति वगैरह या दृष्टि संबंध। इसके साथ ही देखिए, आपके थर्ड हाउस में कोई भी अन्य ग्रह अगर बैठा हो तो उसका प्रभाव भी शनि पर पड़ेगा, और शनि की दृष्टि पड़ रही है डायरेक्टली आपके नाइन्थ हाउस पे, तो नाइन्थ हाउस में बैठा हुआ ग्रह भी अवश्य ही शनि पर प्रभाव डालेगा। शनि का यहाँ आना देखिए आपको कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा अलर्ट रखेगा और काम करने से आप बिल्कुल भी पीछे नहीं रहेंगे। आपको हालांकि कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट से लगाने पड़ सकते हैं, यहाँ पर आप कोई बहुत बड़ी उम्मीद नहीं कर सकते बिना एफर्ट के किसी भी काम को करने के लिए। शनि आपके लग्नेश है, लग्नेश होकर जब इस प्रकार से शनि स्थित होते हैं तो आपको खुद को समझने में बहुत ज्यादा सहायता करेंगे। आप कितने ज्यादा काबिल हैं किसी भी काम को करने के लिए, और अगर अपने आप को और ज्यादा इंप्रूव आप करना चाहें शनि के इस गोचर में, तो आप काफी ज्यादा खुद पर फोकस करिएगा और अपनी जो क्वालिटीज हैं, अपनी जो कलात्मकता है, उनको ज्यादा से ज्यादा इम्प्रूव करिएगा और खुद को ज्यादा से ज्यादा समय दीजिएगा। इस प्रकार का शनि हमेशा आपको काम में लगाए रखेगा, तो आपको काफी ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा। यहाँ पर आपका काम भले ही कोई भी हो, चाहे आप एक बिजनेसमैन हैं, चाहे आप एक अच्छे जॉब करने वाले व्यक्ति हैं, अच्छी सैलरी पाने वाले व्यक्ति हैं, तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर कुछ नई जिम्मेदारियां भी मिलेंगी आपके थर्ड हाउस से रिलेटेड, और हो सकता है कि आपसे आपके भाई बहन, आपके पड़ोसी या रिश्तेदार भी कुछ सपोर्ट मांगे। शनि आपके चार्ट में दूसरे भाव के भी स्वामी और दूसरे भाव में राहु का गोचर होने वाला है, तो आप ये निश्चित समझ सकते हैं कि शनि का यहाँ गोचर है तो आपको धन संपत्ति को मैनेज करने में शनि काफी मदद करेंगे और ज्यादा से ज्यादा नए इनकम सोर्सेज आपके लिए शनि लेकर आएंगे।
शनि के इस गोचर में मुख्य रूप से अब आपके ऊपर ही सब कुछ डिपेंड है, क्योंकि शनि आपके थर्ड हाउस में आ गए और थर्ड हाउस में आपका खुद का प्रयास है किसी भी काम को करने के लिए। तो आप कितना ज्यादा अच्छे से किसी भी काम को प्लान करते हैं, कितना अच्छे से किसी काम को अंजाम देते हैं, और आपकी थिंकिंग किस प्रकार की है किसी भी काम को करने के लिए। आप लॉन्ग टर्म का सोचेंगे या शॉर्ट टर्म में ही सफलता हासिल करना चाहेंगे। देखिए, जो भी लोग जॉब वगैरह कर रहे हैं उनके ऊपर कुछ नई रेस्पॉन्सिबिलिटीज आ सकती हैं। इसके साथ साथ अगर आप अपने घर से या कहीं भी ऐसी जगह से काम कर रहे थे जहां पर आप बहुत लंबे समय तक सेटल्ड थे, लेकिन अब आपको वहां से या तो यात्राएं करनी पड़ेंगी या कोई लॉन्ग डिस्टेंस टूर करना पड़ेगा। इसके साथ साथ जो भी लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए शनि काफी सारी नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आएंगे। शनि आपके चार्ट में सबसे पहले दृष्टि डालेंगे पांचवें भाव पे। पांचवें भाव पे दृष्टि डालेंगे और ये तीसरे और पांचवें दोनों ही भावों को कनेक्ट कर रहे हैं। हालांकि आप यहाँ शुक्र को अवश्य देख लीजिएगा कि शुक्र आपके चार्ट में कैसी स्थिति में है, लेकिन शनि की यहाँ दृष्टि का पड़ना, तीसरी दृष्टि ये इनकी पड़ रही है पांचवें भाव पे। तो आपको फिफ्थ हाउस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है, या फिफ्थ हाउस को लेकर कभी कभी आपको कुछ ऐसे इश्यूज भी आ सकते हैं जहां पर आप फिफ्थ हाउस से जुड़े कार्यों में और इससे जुड़े रिश्तों में संतुष्ट नहीं है, और आपका जो संतुष्टि का स्तर है उसको भी शनि काफी ज्यादा बढ़ाने का काम करेंगे। तो एक बहुत ही ऑप्टिमम लेवल की थिंकिंग, एक बहुत ही हाई लेवल की थिंकिंग आपको देखने को मिलेगी। आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल बनेंगे अपने इमोशनल स्टेटस को लेके। इसके साथ ही शनि का यहाँ जो दृष्टि पड़ रहा है संतान के साथ, अपनी लव लाइफ में ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ पड़ रही है, तो अब आप जो भी डिसीजन लेंगे काफी ज्यादा सोच समझ कर लेंगे। भले ही आप थोड़ा ज्यादा समय ले सकते हैं किसी भी काम को करने से पहले और उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा सोचने से पहले, लेकिन यहाँ पे शनि जो है आपके लिए ज्यादा से ज्यादा डेडिकेशन और बहुत ही हाई लेवल का एफर्ट लेकर आएंगे। तो यहाँ पे आपके एफर्ट को लेके कहीं ना कहीं आपको अवेयर रहना चाहिए। अगर मान लीजिए आप कोई भी इस प्रकार का टेक्निकल या इंजीनियरिंग रिलेटेड काम करते हैं या ऐसा कोई भी स्टडी करते हैं, तो शनि आपको ज्यादा से ज्यादा यहाँ सपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर आपके पंचम भाव में कोई भी क्रूर ग्रह बैठा हुआ होगा तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन में आपको प्रॉब्लम जरूर होगी। इसके साथ साथ आपकी लव लाइफ और आपका जो मैरिड लाइफ है उसके ऊपर भी थोड़ा सा नकारात्मक असर पड़ सकता है, क्योंकि आपकी जो मेंटलिटी होगी वो काफी ज्यादा प्रैक्टिकल वाली होगी। इसलिए कहीं ना कहीं इमोशनली आप अपने लवर से या अपने जीवन साथी से अटैच नहीं रहेंगे, और आप अपनी संतान के प्रति भी बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन में आ जाएंगे, और इसी प्रकार की अपेक्षा आप अपनी संतान से भी करेंगे। शनि का दृष्टि उसके बाद आपके नवम भाव पे पड़ेगा। नवम भाव पे जो दृष्टि पड़ेगा उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है जो दूर की यात्रा करना चाहते हैं, जो उच्च अध्ययन के लिए विदेश जाना चाहते हैं, या जो भी लोग कोई भी अपना जो प्रोफेशन है उसमें कोई बहुत बड़ा बदलाव चाहते हैं, वो अपने प्रोफेशनल कैरियर की वजह से विदेश जाना चाहें, या आप कोई भी अन्य दूसरे स्टेट में अगर सेटल होना चाहें तो शनि यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी एक बहुत अलग विचारधारा, एक बहुत ही आध्यात्मिक विचारधारा डेवलप करेंगे। इसके साथ साथ पिता के साथ रिश्तों को लेकर कुछ दिक्कतें भी आ सकती हैं। इसके अलावा आपकी जो विचारधारा है जिसको आप पहले फॉलो करते थे आध्यात्मिक रूप से या धार्मिक रूप से, आप क्लियरली अपने विचारधारा को डिफाइन करेंगे अपने आप से। और शनि का यहाँ दृष्टि है तो आपको फॉरेन के कनेक्शन के थ्रू फायदा होगा, आपको दूसरे स्टेट के जो कनेक्शन है आपके उनके थ्रू भी फायदा होगा। लेकिन आप किसी भी एक पर्टिकुलर विचारधारा को लेके बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नजर आने वाले हो। इसके साथ ही फिर शनि का दृष्टि पड़ेगा आपके 12वें भाव पे। 12वें भाव पे जो शनि का दृष्टि है ये आपको काफी मायनों में हेल्प करेगा विदेश में सेटल होने के लिए, आध्यात्मिक रूप से ग्रो होने के लिए। और क्योंकि यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि बृहस्पति की दृष्टि भी आपके 12वें भाव पे ही रहेगी। इसके अलावा आपको 12वें भाव में कोई और ग्रह बैठा है चार्ट में तो वो जरूर देखना है। आपके 12वें भाव में अगर बृहस्पति जैसा ग्रह बैठा हो या केतु जैसा ग्रह बैठा हो तो ये जो शनि का जो गोचर है आपके लिए एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन भी लाइफ में ला सकता है। इसके साथ साथ आप ये जरूर देखिएगा कि आपको शनि की महादशा है या नहीं, या फिर अंतरदशा भी हो। देखिए, महादशा हो तो आपको बहुत ही स्ट्रांगली शनि के जो रिजल्ट हैं जो अभी मैंने आपको बताए इस प्रकार के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ आपका ओवरऑल चार्ट भी इसमें बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो शनि का जो 12वें भाव पे दृष्टि है कहीं ना कहीं रिश्तों के लिए अच्छा नहीं है, और आपके कुछ ऐसे पेंडिंग खर्चे या आपका कोई भी 12वें भाव से रिलेटेड पेंडिंग काम है वो बनने लगेगा, क्योंकि ऐसा शनि है वो आपको ज्यादा से ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी देने की कोशिश करेगा और आपको आपके काम के प्रति ज्यादा से ज्यादा अलर्ट करने की कोशिश करेगा। शनि की यहाँ दृष्टि के होते हुए आपको अपने जीवन साथी से किसी भी प्रकार की बड़ी अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, और आप अपने खर्चों को बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगे। अगर आप फॉरेन में ही सेटल्ड हैं ऑलरेडी तो आप अपनी इनकम को
इंक्रीज होते हुए देखेंगे और आप अपने स्टेटस को भी काफी ज्यादा इंक्रीज होते हुए देखेंगे। लेकिन देखिए, इस प्रकार का जो शनि है वो आपको ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर बनने की तरफ लेकर जाएगा। तो आपको खुद पर ही बिलीव करके आगे बढ़ना पड़ेगा। किसी और से कोई बहुत बड़ी अपेक्षा अगर आप करेंगे तो आपको यहाँ नुकसान होगा और आप अपने समय को व्यर्थ में गंवा देंगे। तो शनि के इस प्रकार के कुछ प्रभाव आप लोगों के सामने आएंगे मकर लग्न वालों के लिए।